ਉਹੀ काली रेंज विच ਉਹੀ सेम यार ने तो वही सेम बीफ ने। ये है फेडरल बोर्ड की आज की कचहरी की समरी, वही पुरानी बातें, पुराने मसले और उनके पुराने हल। लेकिन जब तक आपको मैं बताऊंगा नहीं तब तक आपको सुकून नहीं आएगा, और जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो चलें जनाब शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा गया ग्रामर के हवाले से कि ग्रामर में फेडरल बोर्ड वाले दिखाते कुछ हैं मारते कुछ हैं। तो उसका फेडरल बोर्ड की तरफ से जवाब ये दिया गया कि भाई ग्रामर जो है वो SLO बेस्ड आपका पेपर बनता है। हमने ग्रामर की कोई बुक जो है वो सजेस्ट नहीं की हुई, और यही वजह है कि बहुत सारे बच्चे जब इंग्लिश की अकेडमी के बूट कैंप्स को ज्वाइन नहीं करते तो उनको पता नहीं चलता कि हमने कौन सी ग्रामर तैयार करनी है। तो जनाब ग्रामर के हवाले से अगर आप परेशान हैं तो हमारे बूट कैंप्स को ज्वाइन करें ताकि आपका ग्रामर का ये वाला मसला जो है वो हल हो। दूसरे नंबर पर बात आते हैं तो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट, यानी कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे फाइनल में और कौन से टॉपिक्स जो हैं वो फाइनल के अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट में वो टॉपिक्स होते हैं जो कि फाइनल एग्जाम के अंदर नहीं आते होते, और समेटिव असेसमेंट के अंदर वो टॉपिक होते हैं जो कि फाइनल एग्जाम्स के अंदर आने होते हैं। तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो जो नई करिकुलम पॉलिसी सब्जेक्ट वाइज इशू की गई है फेडरल बोर्ड की तरफ से, वो उनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोडेड है, वहाँ से जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद रीचेकिंग के हवाले से बात की जाए तो बच्चों ने ये सवाल उठाया कि रीचेकिंग के नंबर क्यों नहीं बढ़ते। तो उसका जवाब ये दिया गया कि रीचेकिंग के अंदर जो रेक्टिफिकेशन होती है वो मेरिट पर होती है, उसमें आपके नंबर बढ़ने हो तो बढ़ जाते हैं, कम होने हो तो कम हो जाते हैं। माइग्रेशन अगर आपने करवानी है लाहौर से फेडरल बोर्ड या फेडरल बोर्ड से लाहौर, तो उसमें आपको जिस बोर्ड से आप जा रहे हैं वहाँ से आपको NOC लेना पड़ेगा और अगले बोर्ड को सबमिट करवाना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुतलका बोर्ड के अंदर होगी। फिर उसके बाद HSSE पार्ट 1 और SSE पार्ट 1 के अंदर जो इस्लामियात की किताब है वो कोई स्पेसिफिक बुक फेडरल बोर्ड की तरफ से जो है वो प्रेस्क्राइब नहीं है। उन्होंने जो SLO के टॉपिक्स हैं वो बड़ी डिटेल के साथ अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए हुए, और उनको आप जो है वो किसी भी किताब से तैयार कर सकते हैं, चाहे आप नेशनल बुक फाउंडेशन वाली बुक से तैयार करें या पंजाब वाली से तैयार करें, जहाँ से मर्जी जो है वो आप उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक छोटा सा बोर्ड था जिसके ऊपर मैं बना रहा था समरी, तो इस पर टाइम खत्म हो गया था, जगह खत्म हो गई थी, तो फिर मैंने पेज के ऊपर इसको नोट किया। तो जनाब प्रैक्टिकल्स की PBS की बात करें तो फर्स्ट एनुअल 2026 के अंदर जाकर PBS होंगे जो फ्रेशर बच्चे हैं। इस साल जो बच्चे 9th के या जो है वो फर्स्ट ईयर के पेपर देंगे उनके PBS जो है वो नहीं होंगे, बल्कि अब से ऑनवर्ड जो है वो PBS जो है वो 9th 10th के इकट्ठे हुआ करेंगे, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी PBS जो है वो इकट्ठे हुआ करेंगे। अच्छा, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं तो सवाल पूछा गया कि क्या उर्दू और इंग्लिश के अंदर जो है वो फुल मार्क्स ले सकते हैं। तो जनाब बिल्कुल ले सकते हैं। अभी इस साल जो फर्स्ट एनुअल के रिजल्ट्स आए हैं उसमें मेरे बच्चों ने 98 तक स्कोर किए हैं, इंग्लिश के अंदर भी और उर्दू के अंदर भी। आप भी बिल्कुल ले सकते हैं, और अगर आपको इस बात पर यकीन नहीं आता कि उर्दू के अंदर या इंग्लिश के अंदर पूरे नंबर लिए जा सकते हैं, तो आप एक दफ़ा इंग्लिश की अकेडमी के कोर्सेज जो हैं वो लाजमी ज्वाइन करके देखें। आपको अपनी तैयारी के अंदर और आप अपने कॉन्फिडेंस के अंदर खुद ब खुद आपको फ़र्क महसूस होगा। और यहीं पर जो फेडरल बोर्ड की इंतजामिया है उन्होंने ये भी कहा है कि हमने हर जो इंग्लिश और उर्दू के पेपर्स होते हैं और इसके अलावा बाकी सारे पेपर्स भी हर चीज़ के हमने रूब्रिक्स बनाए हुए होते हैं, और अगर आप उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तो आप पूरे नंबर ले सकते हैं, और इंग्लिश की अकेडमी आपको उसी क्राइटेरिया के मुताबिक ही सारी चीज़ें जो है वो पढ़ाती है। इसके अलावा टॉपर्स की जो कॉपीज़ हैं वो बहुत जल्द फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो जाएंगी। पेन्स के हवाले से मैंने जब फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन से पहले भी इसके ऊपर एक प्रॉपर डिबेट चली थी, और मैंने इसके ऊपर आपको वीडियोज़ बना के बारहा ये बात समझाई थी कि आप जो है वो ब्लैक पेन जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब उसको स्कैन करते हैं तो उसके अंदर मसला आता है। इस्तेमाल आप कर सकते हैं लेकिन लेड पेंसिल तो किसी सूरत भी इस्तेमाल नहीं करनी, डायग्राम्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए भी। ब्लैक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक में भी आप मार्कर हेडिंग्स के लिए उसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन लिखना जो है वो आपको ब्लू से करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो स्कैन ईजिली हो जाता है। उसके बाद जो तर्जमतुल कुरान है, तर्जमतुल कुरान की जो सॉफ्ट कॉपी है सिलेबस की वो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर अपलोड है, और तर्जमतुल कुरान का जो पेपर है वो आप इंग्लिश में भी अपीयर हो सकते हैं 9th में और फर्स्ट ईयर में, और इसके अलावा 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आप तर्जमतुल कुरान का जो पेपर होगा उसको इंग्लिश या उर्दू जिसमें मर्जी आप उसको जो है वो अटैम्प्ट करना चाहें आप उसको कर सकेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये है कि जो ओल्ड कोर्स वाले बच्चे हैं 2026 के अंदर जब आप पेपर देंगे तो आपने पहले यानी इंप्रूवमेंट अगर आप दे रहे होंगे, चाहे आप अभी सेकंड एनुअल में दें या चाहे आप आगे चल के दें, जो आपने पहली दफ़ा सिलेबस पढ़ा था उसी सिलेबस के अंदर से ही आपके इंप्रूवमेंट के इम्तिहानात होंगे। जितने भी आपके पास 4-5 जितने भी चांसेस हैं तो वो आप अपने जिस सिलेबस में से आप पहली दफ़ा अपीयर हुए थे उसी के अंदर से ही आपको जो है वो बार बार अपीयर होकर अपने मार्क्स को जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लेट सपोज चाहते हैं कि जी मेरा सिलेबस पुराना था लेकिन मैं नए से अपीयर होना चाहता हूं, तो फिर आपको अपना पुराना रिजल्ट कैंसिल कराना पड़ेगा, और आपको एज अ फ्रेशर जो है वो फिर नए तरीके से आपको जो है वो नवे सिरों आपको आना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फेडरल बोर्ड का जो एग्ज़ाम सेंटर होता है वो अगर आपने तब्दील करवाना है तो जेन्युइन ग्राउंड्स के ऊपर आपका चेंज होता है। जैसे आपके पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो गई या आप एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट हो गए, तो उस सूरत में आपका जो सेंटर होता है वो तब्दील होता है जेन्युइन ग्राउंड्स के ऊपर। लेकिन विद इन सिटी जो है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद के अंदर रह रहे हैं, आपका जहाँ पे सेंटर है वहाँ पे कूलर जो है वो कूलर के अंदर पानी ठंडा नहीं है, या आपका जो सेंटर है उसके अंदर उसका दरवाज़ा जो है वो पीले रंग का है और दूसरा सेंटर है वहाँ का जो दरवाज़ा है वो पिंक कलर का है, तो आप कहते हैं कि जी मुझे ये सेंटर का दरवाजे का कलर पसंद नहीं है, तो मुझे जो है ना वो इसी शहर के अंदर ही दूसरा सेंटर अलॉट कर दें, तो इंज नहीं चलता होता। ठीक है, इंज नहीं होता होता।
तो जेन्युइन ग्राउंड्स के ऊपर आपका सेंटर तब्दील होता है, लेकिन विद इन सिटी आपका सेंटर जो है वो तब्दील नहीं होता। तो इससे पहले कि मेरी ज़ुबान मज़ीद तड़खड़ाना शुरू हो, तो हमारी जो समरी है वो भी ख़त्म हो चुकी हुई है। चैनल के साथ जुड़े रहें, अपना रखिएगा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल। रुकें ज़रा, अभी एक चीज़ रहती है। सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन HSSC की का जो शेड्यूल है वो फेडरल बोर्ड ने इशू कर दिया है और अप्लाई करने के लिए पोर्टल भी ओपन हो चुका हुआ है। 21 अक्टूबर से टेंटेटिवली आपके सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट होंगे और अप्लाई करने की जो सिंगल फीस के साथ लास्ट डेट है वो है 10 सितंबर, ठीक है, 10 सितंबर, और डबल फीस के साथ 11 सितंबर से 15 सितंबर तक, और ट्रिपल फीस के साथ जो है वो 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक। अगर हम लोग फीस की बात करें तो जो लोकल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2700 पर पार्ट है, यानी कि फर्स्ट ईयर की भी 2700 और 2800 की सेकंड ईयर की भी 2700 रुपये। उसमें चाहे आप एक पेपर दें या सारे पेपर दें, फीस आपकी सेम होगी। इसी तरीके से जो ओवरसीज स्टूडेंट्स हैं, आपकी जो फ़ी होगी वो डॉलर्स में होगी, और $130 जो है वो पर पार्ट आपकी फ़ी है फर्स्ट ईयर की भी, और 130 जो है वो सेकंड ईयर की भी है, चाहे आप एक पेपर दें चाहे आप सारे पेपर दें। अब ई कचहरी की जो समरी है वो अपने इख्तिताम को पहुंची हुई है। अब आपने वीडियो को शेयर भी करना है। रुके, अभी एक बात रहती है। मुझे लगता है मैं ना पढ़ा के पागल हो गया हूँ, मुझे चीज़ें भूलना शुरू हो गई हैं। एक बात तो अभी रहती थी, जो बच्चे सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर अपीयर हो रहे हैं और इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, उनको मैराथन के लिए इन्वाइट करना है कि भाई अगर आप पेपर दे रहे हैं तो उसको इंप्रूव भी कर लो, उसके अंदर कोई 10-12 नंबर अपने जो है वो इंप्रूव कर लो। तो बूट कैंप हमारा जो है वो 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप अकेडमी के नंबर के ऊपर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब वाकई ख़त्म हो गई है, अब ये वीडियो ख़त्म हो गई है, ठीक है, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच।